बहुत से लोग हैं शाजिया जी, देखिए हमने तो लोगों से बात की है, बहुत सी महिलाएं हैं जो कह रही है कि भाई हम तो सोना खरीदेंगे, हमारे घर में शादी है। मैं आपको सच बता रही हूँ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपील की है तो अगर जितना मान सकते हैं हम मानेंगे, अपील ही है। लेकिन जिस तरह का एक साथ चाहिए विपक्ष का, वो आपको नहीं मिल रहा है। आप, मुझे नहीं पता कि जनता पर इस लोगों का अपील का कितना असर होगा, लेकिन विपक्ष का तो साथ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ये बड़ा क्लियर है। देखिए, देश का साथ मिलना, देशवासियों का साथ मिलना और देश के लिए वो साथ मिलना ज्यादा जरूरी है। सुचरिता जी, आपको और जितने भी आपके पैनल में इस वक्त जितने भी लोग शामिल हैं, सबको प्रणाम और आदाब अर्ज है। और मैं कहूँगी कोई भी जबरन, जैसे कि एक बार गोल्ड कंट्रोल एक्ट थोपा गया था 68 में, ये वो नहीं है। ना ही ये इंदिरा गांधी जी की अपील है, ना ही मोरारजी देसाई की अपील है, ना ही ये वो अपील है जो मनमोहन सिंह जी ने की या पी चिदम्बरम ने की, जब फॉरेन रिजर्व को लेकर इश्यूज थे और बहुत ही दबाव था। ये एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय हित में लिया गया एक अपील है। और गांधी जी की बात हमने सुनी थी, मोरारजी देसाई की सोच की याद दिला देते हैं। लेकिन आज का भारत 1960 के दशक वाला भारत नहीं है। 91 के बाद उदारीकरण हुआ, भारत डिजिटल रूप से पूरी तरह से देखिए जुड़ा हुआ है और हमारे पास आम नागरिक के पास निवेश के कई और साधन हैं। तो और इसी अपील के चलते विदेश जो ये पक्ष कुछ भी कहे, बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया क्या रही है? ज्वेलरी कंपनीज के शेयर गिरे क्योंकि निवेशक भी मान रहे हैं कि सोने की मांग में कमी आ सकती है, चाहे मन से हो या सामाजिक दबाव से हो। और कोई जबरन ही किसी पर थोप नहीं रहा है। जिसके घर में शादी होगी, जरूरत होगी, वो जाहिर सी बात है खरीदेगा। अगर जरूरत नहीं है तो इस वक्त वो ना की जाए, क्योंकि हम डॉलर से पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि रुपए पर बहुत ज्यादा दबाव है। दूसरी बात, मेरा सवाल है, जो रोजाना यहाँ पे छाती पीट कर आते हैं आपके चैनल में सुचरिता जी, और क्या कहते हैं, क्या हालत हो गई रुपए की, डॉलर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है। अब उसी को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। तो भाई अकलबड़ी की बहस। अब जरा खुद सोचिए, जो चीज देश में बनती नहीं है, जिसके चलते डॉलर का भाव बढ़ता है और हमारा भाव गिरता है, तो जाहिर सी बात है हम ख्याल रखेंगे। कुछ ही वक्त की ये बात है। और इतिहास भी ये बताता है कि भारत में सोने का महत्व बहुत ही ज्यादा है, लेकिन करोड़ों लोग भारतीयों के लिए बचत की बात है, महंगाई की सुरक्षा की बात है। लेकिन अभी अगर थोड़ा हम लोग संयम बरतेंगे, एहतियात बरतेंगे, तो जाहिर सी बात है आयात में जो है अगर थोड़ी कमी आएगी तो जाहिर है मामला हमारे लिए अच्छा है। नहीं, देखिए वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए मैं अनुमा जी के पास जा रही हूँ। अनुमा जी बताइए, जो वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए अपील की गई है, डिमांड नहीं की गई, अपील की गई है कि अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप सोना ना खरीदें तो अच्छा रहेगा, अगर आप ईंधन बचाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये अपील है मैम, अपील से कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री 2 दिन में ये अपील 2 बार कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा ये, और इसके साथ साथ सरकार ये भी बता रही कि सप्लाई चेन्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप इसे अपील की तरह वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए सहयोग क्यों नहीं करते? सुचरिता जी, आपको हर दर्शकों को नमस्कार। देखिए, इस देश में मिसाल रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देशवासियों से कहा था कि 1 दिन का उपवास करना, तो सबसे पहले अपने परिवार से कहा था कि 1 दिन आज आपको खाना नहीं मिलेगा, और जब परिवार ने उसे झेल लिया तब उन्होंने देशवासियों से कहा। मैंने तो सोचा था पहले प्रधानमंत्री अपनी मर्सिडीज में बात को अलग करेंगे, बुल्गारी के चश्मे को अलग कर देंगे, सबसे पहले मोवाडो की घड़ी को निकाल देंगे, गुच्ची के जूतों को अलग कर देंगे, उसके बाद अगर वो कहते हैं तो उनकी बात में वजन होता। लेकिन प्रधानमंत्री खुद 50-50 गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी घूमने में कोई तो कमी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद इतने दिनों से, जब ये वैश्विक परेशानी चल रही थी, तब तो झूठ बोल बोल के देश के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे, और तब शेयर बाजार को जबरदस्ती कभी बूस्ट, कभी नीचे, कभी कुछ किया जा रहा था। देश की जनता के साथ बहुत धोखा किया है प्रधानमंत्री। नहीं, आप बोल रही हैं उन्होंने झूठ बोला, कौन सा झूठ बोला मैम? सुनिए ना, अरे सुनिए, तो एक आपसे बात कहनी है। आपके जो ये चिट्ठी, जो आपके प्रश्न बनाते हैं ना, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्यों नहीं बनाते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विश्व में वाकई संकट चल रहा था, तब उन्होंने अर्थव्यवस्था पे ध्यान क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने आज ये अपील क्यों की? अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया है। देखिए, जो प्रश्न बनाते हैं वो सुन भी रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात। इकोनॉमी है मैडम। नहीं, आपको प्रश्नों से दिक्कत है, आपको जो प्रश्न पूछना है, इसीलिए मैम मैं आमंत्रित करती हूँ आपको कि आप इस मंच पर प्रश्न पूछ सकें, इसीलिए तो ये डिबेट का फॉर्मेट है। लेकिन मेरा सवाल है, आपने कहा प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन सा झूठ बोला मैम?
आज बताइए ना कौन सा झूठ बोला। कह तो रही हूँ, प्रश्न ये होना चाहिए कि क्यों वित्त मंत्री से अर्थव्यवस्था नहीं सधी, क्यों जिस समय मैम मैंने अभी बोला, आपने बोला प्रधानमंत्री जनता को झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे थे, तो झूठ कौन सा बोला, झूठ उजागर करिए मैम। सुनिए ना, एक और चीज, एक और आपसे बात कहना है, मुझे खास बात कहनी है ना। आप यहाँ कह रही हैं कि विपक्ष साथ क्यों नहीं देता, मैं पूछती हूँ प्रधानमंत्री विपक्ष को सम्मान क्यों नहीं देते, आज तक नहीं दिया। जब आप किसी को सम्मान नहीं देते और आप चाहो कि वो आपकी अपील पर ध्यान दे, अरे ऐसा बिल्कुल असफल प्रधानमंत्री जिसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई पकड़ नहीं है, जिसकी वित्त मंत्री नाकारा साबित हुई, ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपील का हक नहीं है। अभी आप आरोप लगा रही हैं अनुमा जी, मैंने आपसे कहा कि मंच है, आरोप लगाइए, क्योंकि ये डिबेट इसीलिए की जा रही है कि आपके मुद्दे सामने आए, सरकार उस पर जवाब दे रही है। लेकिन आपने जब बोला कि झूठ बोला तो बात कहकर निकल नहीं सकती मैम। आप क्या झूठ बोल रहे हैं जरा बताइए ना, जिससे लोगों को भी पता चले कौन सा झूठ बोला वैश्विक परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने। फिर अपील करना चाहिए, उन्हें पहले माफी मांगना है। लीजिए, अब आप फिर उस पर आ गई। झूठ नहीं मैम, ऐसे बोलकर निकल नहीं सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर शाजिया जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कोई आरोप लगाएंगी तो मैं उनसे भी बोलूंगी कि उसको उजागर करिए। वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलकर निकल मत जाइए, सबूत दीजिए कौन सा झूठ बोल रहे हैं। वो एक अपील कर रहे हैं और इस अपील में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं मैम, मत खड़े होइए उनके साथ। आप बोलिए हम नहीं खड़े हैं साथ, आप ये बोलिए, लेकिन ये मत कहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बार मलूक जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी, क्या झूठ बोला है प्रधानमंत्री जी ने? बात का क्या बुरा मानना है, इनके नेता भी कुछ का कुछ बोलते हैं। सुचरिता जी मुझे बुलवाओ। हाँ मलूक जी, आप ही के पास आ रही हूँ, बोलिए ना, बोलिए बोलिए मलूक जी बोलिए। जी मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या सुनना है, क्या बुरा मान रहा है, ये तो हमेशा दूसरे को कह के कि उन्होंने झूठ बोला और खुद झूठ बोलते हैं। अभी बात चल रही थी शादियों की, अरे सिंपल सी बात है, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा करी 1,66,000 पर तोला था रेट, फिर 1,60 हो गया अगले दिन, उसी दिन, और अगले दिन हो गया 1,52,000। अगर 1 लाख से कम रेट आ जाए सोने का और गरीब लोगों को शादी करने में बहुत आसानी हो जाए, तो क्या कांग्रेस गरीब लोगों के खिलाफ है? और अगर देश की इससे मुद्रा कोष मजबूत हो और देश मजबूत दिखे, तो क्या कांग्रेस देश को बाहर कमजोर दिखाना चाहती है? फिर कहते हैं अब क्यों कह दिया, पहले कहना चाहिए था। तो क्या हम ये माने कि ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों और कमजोरों और जो लोग बहुत सही तरीके से आ रहे हैं, तो क्या उनको तेल सस्ता देके गुनाह कर दिया? इनको बीच में रोको। सुचरिता जी नहीं, ये सांसद विधायक रहते नहीं है, पता कुछ है नहीं, इनको बीच में रोको प्लीज। नहीं बोलिए, आप बोलिए। नहीं प्लीज बीच में रोको इनको। अनुमा जी, मैं इसके बाद जवाब देने के लिए आऊंगी आपके पास। तो क्या ये देश को पिछले दिनों तेज रेट पे तेल और पेट्रोल खरीदवाना चाहते थे, और जब 24 मार्च को देश की संसद में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसे हालात होने की संभावना है, तो इन्होंने शोर मचाए थे। तो आज ये किस मुंह से बोल रहे हैं? पहले बताना चाहिए था, पहले बोलना चाहिए था, चुनाव की वजह से पहले नहीं बोला, अब बोल रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? अगर देश को मजबूत करने के लिए, और वो एक सुझाव दे रहे हैं, कोई मैंडेटरी नहीं करा, कोई थोपा नहीं, कोई कानून नहीं बनाया, कोई सख्ती नहीं हो रही, तो इन्हें अब दिक्कत क्या हो रही है? देश के गरीब लोगों को सुविधा मिले, नहीं चाहते? अच्छा, एक तेल और घी जो बाहर से आते हैं उन्हें कम करें। अगर वो जो फैट एक्स्ट्रा है, अगर खाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री की तर्ज पे अगर ये बात कही कि उनका थोड़ा सा कम करें, अगर लोगों की सेहत अच्छा रहेगी, तो क्या नहीं चाहते देश के लोगों की सेहत अच्छा रहे? इसका मतलब हम ये माने कि देश के लोग बीमार हो, ये चाहते हैं, ये देश का मुद्रा कोष कमजोर हो, ये चाहते हैं, ये देश के गरीब लोगों को सोना मंदा मिले और इनको, उनके गरीबों को सुविधा हो, ये नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं कांग्रेसी? अच्छा, क्या चाहते हैं भाई? अनुमा जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं क्या चाहते हैं आप? देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी कहने वाले आप बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि ये जनाब की बात में इतना विरोधाभास है
खुद कह रहे हैं कि सोने के दाम कम हो गए तो गरीब खरीद सकते हैं, यानी कि आप खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की बात पर अमल ना हो, खुद ही एक विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, आपके सामने दे रहे हैं, इसी चैनल पे दे रहे हैं। दूसरी बात यह है जो हम कह रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला वैसे ही सोने के जो कारीगर है 1 करोड़ नौकरियों के ऊपर आज आई, क्या वो देश की एक नहीं है 1 आपको करोड़? मैं कहना चाहता हूँ अपने G23 ग्रुप को संभाल लो, कांग्रेस में जो विरोध संभाल लो, जो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं उन्हें संभाल लो। लोग आ जाते कांग्रेस हैं कहते हैं उनको ये नहीं समझ में आता कुछ कहते हैं प्रियंका गांधी जी, उनको संभाल लो। आप शशि थरूर को संभाल लो, आप खड़गे साहब ऐसे समझ नहीं आएगी। अध्यक्ष बनते हैं उनको संभाल लो, अध्यक्ष नहीं बना उसको संभाल लो। आपका नेता देश की संसद में मेरे साथ कहता है मैं